हन्ना ओड़क वादी कोयटा की एक तफरीही और सियाहती मकाम है। ये एक खूबसूरत वादी है जहाँ पे बहुत सारे बाग हैं। दिसंबर 2022 के सैलाब ने इस वादी को या हन्ना ओड़क को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। कई जगहों पे रोड जो है वो तबाह हो चुका है और इस वादी में जो लोगों के घर थे उनको भी बहुत ज़्यादा सैलाब ने डैमेज किया है। इस वादी को देखने के लिए कोयटा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस वादी को देखने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त कि रोड किस तरह जो है बुरी तरह से मुतासिर है। रोड के कई हिस्से जो है पानी अपने साथ ले गई है और आर्जी तौर पे पत्थर डाल के रोड को बनाया गया है और इस वादी में आमदोरफ्त को जो है बहाल किया गया है। एक बात है कि इस वादी में जो कई सालों से पहले जब पानी आता था चश्मों से वो सूख चुका था, लेकिन अब इस तबाही के बाद, इस सैलाब के बाद अब वो चश्मे दोबारा से फूट पड़े हैं। उनमें पानी अब रवां-दवां है और वादी को दोबारा से अपने पुराने हालत में अब वादी आ चुकी है। यहाँ पे क्योंकि बाग बहुत ज़्यादा हैं, सेब के बाग हैं और दूसरे चेरी के बाग हैं और दूसरे फलों के बाग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे पानी का जो लेवल था ज़ेर ज़मीन वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। अब पानी का लेवल भी ऊपर आ चुका है। जहाँ एक तरफ तबाही हुई है वहाँ बहुत सारे फ़वाइद भी बारिश की वजह से हुए हैं। ये वादी एक दफ़ा फिर अपने जो पुराना हन्ना ओड़क था उस तरह से अब हो चुका है। पानी अब यहाँ की नदियों में बह रहा है जैसे पहले बहता था। अक्सर लोगों को पता होगा कि जब आज से 10-15 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे, जगह-जगह पानी में बैठकर एंजॉय करते थे। अब उसी तरह से ये वाक़या अब हो चुका है। अब जगह-जगह पे दोबारा जो चश्मे सूख चुके थे, उनमें अब पानी मौजूद है। आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। रोड कदरे बेहतर हो गया है। छोटी गाड़ियाँ भी ओड़क तक आ सकती हैं, उसके बाद नहीं जा सकती हैं। यहाँ से आगे आप अब नहीं जा सकते हैं। यहाँ पानी में अक्सर 2 गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि फँसी हुई हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एक तीसरी गाड़ी जा तो रही है, लेकिन पता नहीं कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी आगे जाने में। ये यहाँ पे बिल्कुल सूख चुका था। कई साल पहले इस चश्मे में या इस नदी में पानी आता था, लेकिन अब दोबारा से पानी इस यहाँ पे देखें आप अब रवां हो चुका है पानी। ये एक अच्छी बात है कि कुदरत जो है दोबारा से अपने पुराने जो सिस्टम थे उनको बहाल करता जा रहा है और ये इंसानियत के लिए भी बेहतर है, यहाँ जानवरों के लिए भी बेहतर है, यहाँ बाघों के लिए भी बेहतर है। ये उड़क का आखिरी पॉइंट है जहाँ पे अक्सर लोग अंदर जाते हैं। यहाँ से थोड़ा-सा आगे वहाँ पे जाके बैठ के पिकनिक मनाते हैं, इसीलिए गाड़ियों को लेके जा रहे हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर फिर आगे वली तंगी डैम भी है, जो यहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से पानी आता है, लेकिन अभी रोड डैमेज हो चुका है, इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो अब हम यहीं पे बैठ के कुछ पकौड़ा वगैरह खा के फिर अपने सफ़र को वापस कोयटा की तरफ ले जाएँगे। और ये गरम-गरम पकोड़े बना रहा है, तो मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हल्की-हल्की हो रही है और मौसम के जो है लिहाज से पकोड़े जो हैं ज़्यादा सूटेबल हैं। इनके साथ चाय पिया जाए और पकोड़े खाए जाएँ, गरम-गरम पकोड़े और साथ में रोटी। गोलगप्पे भी हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। आप गोलगप्पे भी इधर खा सकते हैं और सामने लॉन वगैरह भी है, कुछ फैमिलीज़ अंदर बैठी भी हुई हैं। आप भी आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये गोलगप्पे जो है आप खुद भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने साथ-साथ अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं गोलगप्पे। और ये एक अच्छी बात है कि गोलगप्पे जो है आप खुद भी यहाँ पे बना सकते हैं। हमारा तो ये दोस्त है इसीलिए हम खुद बना रहे हैं।
लेकिन आपको हफीज़ भाई जो है पीछे खड़े हैं, इस होटल के मालिक हैं। वाह 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 वाह। तो व्यूअर्स, ये हना उड़क की वादी से आप दीजिए इजाज़त। तो यहाँ पे आप अब आकर अपने फैमिली के साथ अकेले आकर एंजॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।